Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So all students, in this video I am going to explain you our last chapter from First Flight book, that is The Proposal. It is a drama or a play, one-act play that is written by Anton Chekhov. So let's see what is there in this play. Before you read, one activity is there. The word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? Now can you see? Let's see, can you guess or not? A suggestion, plan, or scheme for doing something, that is also a proposal. An offer for a possible plan or action, it is also a proposal. And the act of asking someone's hand in marriage, it is also a proposal. Now can you guess about which proposal this chapter is? Yes, it is about asking someone's hand in marriage. That is the third option. Now let's see a Russian wedding. Now we will study about Russian wedding, how the weddings are there in Russia. Do you know anything about a Russian marriage ceremony? Read this article about a Russian wedding. अगर आपको नहीं पता कि रशिया में किस तरह से वेडिंग्स परफॉर्म होती हैं तो लेट्स सी. Preparations for a Russian wedding. A Russian wedding is a very simple. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars and a reception. अब जो रशियन वेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है. क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी होती है उसमें? बस सिर्फ रिंग्स तैयार करनी होती हैं, ब्राइड की ड्रेस तैयार करनी होती है, कार्स और या फिर एक रिसेप्शन की तैयारी करनी होती है. Earlier, the bride's family paid for reception, but nowadays brides and grooms' families usually share expenses. अब पहले क्या होता था कि ब्राइड की जो फैमिली होती थी, दुल्हन की फैमिली, वही सारा रिसेप्शन का खर्चा उठाती थी. बट आजकल क्या ट्रेंड चल गया है कि ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज, दैट मीन्स दूल्हा और दुल्हन दोनों की फैमिलीज इस एक्सपेंस को, इस खर्चे को शेयर कर लेते हैं. अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days. और एक रशियन वेडिंग, जो रशिया में वेडिंग्स परफॉर्म होती हैं तो वो 2 दिन तक चलती हैं. सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक. अगर कोई ज़्यादा लंबी वेडिंग चल रही है, दैट मीन्स जिसमें कुछ ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो वो 1 वीक तक भी चलती है. दैट मीन्स इट लास्ट अप टू 7 days ऑल्सो. एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स. और इस तरह से जो शादी का फंक्शन है वो बहुत सारे सालों तक एक मेमोरी बन जाता है, कि मेमोरेबल ओकेजन बन जाता है, जिसे बहुत साल तक कोई भी याद रखता है कि उस मैरिज में हमने ऐसा किया था, वैसा किया था और ये फंक्शंस ऑर्गेनाइज हुए थे एंड सो ऑन. द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज द वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स. अब जो नेसेसरी पार्ट है इस वेडिंग का, जो रशिया में वेडिंग सेरेमनी परफॉर्म होती है, उसका जो बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स. दैट मीन्स बहुत सारी कार्स सजाई जाती हैं जिसमें सब लोग बैठकर जाते हैं रिसेप्शन के लिए. तो ये जो है वहाँ का मेन पार्ट है. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम और ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स. और दूल्हा और दुल्हन की दोनों के जो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो शादी से पहले बहुत बार मिलते हैं. अब मिलकर क्या करते हैं? पोस्टर्स बनाते हैं, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट. शादी की तैयारियों के लिए जैसे कुछ पोस्टर बना लिए, कुछ स्पीचेस तैयार कर ली, या फिर कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं कॉन्टेस्ट लाइक कुछ गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. और जब दूल्हा आता है दुल्हन को लेने के लिए, जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाना होता है, लाइक कोर्ट में रजिस्टर करवानी है मैरिज, तो जब दूल्हा दुल्हन को लेने आता है तो ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर. मतलब उसे झगड़ा करना पड़ता है अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए. किससे झगड़ा करना पड़ता है? ऑब्वियसली दुल्हन की फ्रेंड्स के साथ या फिर उसकी सिस्टर्स के साथ, कजन्स के साथ. Russians usually live in apartments in tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach his bride. अब जो रशियन लोग होते हैं यूजुअली अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें अलग अलग से अपार्टमेंट्स बने होते हैं. तो यूजुअली जो रशियन लोग हैं इस तरह के बिल्डिंग्स में रहते हैं. और ग्रूम को बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए. But at each landing he must answer a question to be followed to be allowed to go up.
बट हर एक लैंडिंग पे, दैट मीन्स हर एक स्टोरी की बिल्डिंग पे, जैसे हर एक स्टोरी की जो स्टेयर्स हैं उसको चढ़ने के बाद कुछ एक लैंडिंग प्लेस आता है, तो वहाँ पे दूल्हा जैसे रुकता है तो वहाँ पे उसको कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं नेक्स्ट लैंडिंग पर जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेयर्स क्लाइम करने के लिए। द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स। और ये किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देना होता है दूल्हे को? दुल्हन की जो फ्रेंड्स होती हैं या कजन्स होती हैं, उसकी सिस्टर्स होती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट से क्वेश्चंस पूछती हैं उसको। कुछ एक तो ब्राइड के रिलेटेड हो सकते हैं या फिर कुछ डिफ़िकल्ट रिडल्स, कुछ पहेलियाँ। इनका आंसर देकर ही जो दूल्हा है वो अपनी ब्राइड को लेने के लिए जा सकता है। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। और दूल्हे को अपने फ्रेंड्स की हेल्प के साथ इन क्वेश्चंस का, पहेलियों का आंसर देना होता है। For example, he may be shown a few photos of baby girls and must say which one is his bride. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल दी है यहाँ पे कि एक जैसे लड़कियाँ क्या करती हैं, छोटी सी गर्ल्स की उसको फोटोग्राफ्स दिखाएंगी दूल्हे को और उसको बोलेंगी कि अपनी दुल्हन को इसमें से पहचानो। इफ he guesses wrong, he must pay cash to move ahead. और अगर वो गलत जवाब देता है दूल्हा तो उसे कैश देना पड़ता है इन कजन्स को, दुल्हन की कजन्स को, फ्रेंड्स को। After the marriage registration, the newly married couple leaves the guests for a tour of the city sights. अब जब मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद दूल्हा और दुल्हन सिटी टूर के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, सिटी साइट्स को देखने के लिए। After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. और जब ये लोग घूमकर वापस आ जाते हैं अपना एंजॉय करके रिसेप्शन पार्टी में, उसके बाद क्या होता है? द कपल सिट्स एट द स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड टेबल विद द फैमिली, फ्रेंड्स, इनवाइटेड गेस्ट। और फिर इनके लिए एक स्पेशल टेबल अरेंज किया होता है जहाँ पर ये ये जो कपल है, हस्बैंड वाइफ, ग्रूम एंड ब्राइड, ये एक स्पेशल टेबल जो इनके लिए अरेंज किया होता है अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ या फिर इनवाइटेड गेस्ट के साथ, वहाँ पर बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद द टोस्ट टू द कपल। अब स्टार्टिंग सेरेमनी, जो ईटिंग सेरेमनी होती है, उसमें क्या होता है? टोस्ट के साथ इनका जो है वेडिंग स्टार्ट होती है। कपल बैठते हैं, इनको टोस्ट सर्व किए जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि गोवा में भी बहुत ज़्यादा ये बेकरी प्रोडक्ट्स की वैल्यू है, बहुत इम्पोर्टेंस है, और वहाँ पे भी वेडिंग सेरेमनी सैंडविचेस के बिना कंप्लीट नहीं होती या फिर कोई गिफ्ट भी केक्स के बिना कंप्लीट नहीं होते। सो सेम वे यहाँ पे टोस्ट के साथ इनको सर्व किया जाता है। इनकी जो सेरेमनी है वो टोस्ट से स्टार्ट होती है। A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. अब वेडिंग टोस्ट सर्व करने के साथ साथ क्या होता है, इसमें से दूल्हा या दुल्हन, कोई भी इन दोनों का क्लोज कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड कुछ एक वर्ड्स बोलता है इनको विश करने के लिए। एंड देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लासेस ऑफ वाइन। और उसके बाद हर कोई अपना जो वाइन का ग्लास होता है उसको रेज करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा कि चेयर्स करके ये लोग इनको इकट्ठे ड्रिंक करते हैं। एंड द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। उसके बाद दूल्हे को दुल्हन को किस करने के लिए बोला जाता है। एंड आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइड और ग्रूम को सर्व किया जाता है टोस्ट, उसके बाद सब लोग इन टोस्ट को एंजॉय करते हैं और ड्रिंक एंजॉय करते हैं, एंड जनरली हैव फन, और फन क्रिएट करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है? दुल्हन को चुरा लिया जाता है। शी डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, ही इज आस्क्ड टू पे अ फी। और जब दूल्हा अपनी दुल्हन को ढूंढने लगता है, वो इधर उधर सर्च करता है उसे, तो उसको क्या बोला जाता है कि उसे कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। किसको? जिसने दुल्हन को चुराया है। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड। और यूजुअली क्या होता है, ये दूल्हे के ही फ्रेंड्स होते हैं जो दुल्हन को चुराते हैं, उसको गायब कर देते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड्स शूज। और दुल्हन के फ्रेंड्स क्या करती हैं? वो दूल्हे के शूज चुरा लेती हैं। ऐसा कस्टम तो हमारे इंडियन मैरिजेस में भी है, दूल्हे के शूज चुराने का। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। और जो ग्रूम है, दूल्हा है, उसे अपने शूज के लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टासल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग।
और जो गेस्ट होते हैं वो सब इन गेम्स को, इन टसल्स को, इस इंजॉयफुल फाइट्स को एंजॉय करते हैं देखना, एंड कंटिन्यू पार्टिंग, और पार्टी कंटिन्यू रहती है। आगे देखें, द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल। अब ये जो हमारा प्रपोजल चैप्टर है, जो ड्रामा है, वन एक्ट प्ले, इसका ओरिजिनल नेम है अ मैरिज प्रपोजल। इट इज़ अ वन एक्ट प्ले, a farce by the Russian short story writer and a dramatist Anton Chekhov। अब ये जो जिसने लिखा है एंटन चेकव, वो भी एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है और ड्रामेटिस्ट हैं। सो द प्रपोजल ड्रामा इज अ वन एक्ट प्ले एंड इट इज़ अ फार्स। फार्स क्या होता है? अ फनी प्ले फुल ऑफ रिडिकुलस सिचुएशंस। एक फनी काइंड ऑफ प्ले जो कि रिडिकुलस सिचुएशंस से भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारी रिडिकुलस सिचुएशंस हैं। इट वॉज रिटन इन 1888-89। अब ये कब लिखा गया था? 1888 में इसकी शुरुआत हुई, 1889 में कंप्लीट हुआ। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ wealthy families टू सीक टाइज विद अदर wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense। अब प्ले किसके बारे में? इट इज़ अबाउट द टेंडेंसी। टेंडेंसी क्या होती है? लोगों की नेचर। किसकी? वेल्दी फैमिलीज़ की। यहाँ पे वेल्दी फैमिलीज़ की नेचर के बारे में बात की गई है कि वो क्या चाहते हैं, वो दूसरी वेल्दी फैमिलीज़ के साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं थ्रू मैरिजेस। मतलब अपनी बेटी की या बेटे की शादी दूसरी जो वेल्दी फैमिली है वो अपने बेटे बेटियों की शादी दूसरी वेल्दी फैमिलीज में करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो इस्टेट है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो बढ़ती जाए, एंड दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। और इस तरह से उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो दोनों फैमिलीज का बढ़ता जाए। इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपान चुबुकोव, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year daughter Natalia। इवान लोमोव, यहाँ पे एक कैरेक्टर है इवान लोमोव, जो कि बहुत पुराने टाइम से लाइक अपने इनहेरिटेंस से ही वो पूरी तरह से बहुत ही अमीर है, वेल्दी है, वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपान चुबुकोव। और उनका नेबर कौन है? स्टेपान चुबुकोव। दैट मीन्स ये दोनों नेबर्स हैं, इवान लोमोव और स्टेपान चुबुकोव, दोनों ही बहुत वेल्दी हैं। इवान जो है वो ही कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव 25-year-old डॉटर नटालिया। और इवान लोमोव स्टेपान चुबुकोव के घर पे आता है उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, जो कि 25 साल की है और उसका नाम नटालिया है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि वेल्दी फैमिलीज में आपस में वेल्दी फैमिलीज जो हैं वो आपस में रिश्ता जोड़ना चाहती हैं और अपनी स्टेट को बढ़ाना चाहती हैं, तो सेम वे ये दोनों वेल्दी फैमिलीज हैं और दोनों ही चाहते हैं कि इनका आपस में रिश्ता जुड़े थ्रू मैरिज। सो ऑल थ्री आर कॉल्सम पीपल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इस प्ले में क्या शो किया गया है कि ये तीनों के तीनों ही जो कैरेक्टर हैं इस प्ले के, ये तीनों ही बहुत झगड़ालू टाइप के हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं। एंड दे क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज। द प्रपोजल इज इन द डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिडस्ट ऑल दिस क्वारलिंग। अब जैसे जैसे किसी की आदत है छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, तो वो इन सब छोटी छोटी बातों के जो झगड़े के बीच में जो मैरिज प्रपोजल है दैट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। ऐसा फील होता है कि मैरिज प्रपोजल तो भूल ही जाएगा, उसको उसका भूलने का खतरा है कि वो जिस बात के लिए कोई प्रपोजल लेके आया है वो प्रपोजल भूल जाएगा और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कंटिन्यू रहता है। But economic good sense ensures that the proposal is made। बट ये चाहत कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएं दोनों फैमिलीज और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, तो इट इंश्योर्स दैट प्रपोजल इज मेड। इस बात से जो प्रपोजल है वो भूला नहीं जाता, वो प्रपोज किया जाता है मैरिज के लिए। आफ्टर ऑल ऑल्दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूस, बट फिर भी जो इनकी क्वेरलिंग है, झगड़ा है, वो कंटिन्यू रहता है। Now from here our chapter starts. It is a bit lengthy but very interesting. So the whole play revolves around a proposal of marriage. So the characters, जैसे कि अभी मैंने बताया कि तीन ही characters हैं इसमें। First one is Stepan Stepanovich Chubukov। Stepan Stepanovich Chubukov।
a landowner, जो कि एक landowner है. Natalia Stepanova, ये है चुबुकोव की बेटी. Stepanovich, चुबुकोव की बेटी Natalia Stepanovna. His daughter 25 years old, जिसकी एज है 25 years old. And Ivan Vasilievich Lomov. Ivan Vasilievich Lomov, जो कि नेबर है चुबुकोव का. A large and hearty but very suspicious landowner. Large and hearty मतलब बहुत ज़्यादा rich तो है, hearty भी है, but he is suspicious by nature and also a landowner. अब ये दोनों ही लैंड-ओनर्स हैं, चुबुकोव भी, इवान लोमोव भी. नटालिया उनकी बेटी है चुबुकोव की. इवान नटालिया को प्रपोज करने के लिए चुबुकोव के घर जाता है. अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस. अब स्टार्ट कहाँ से होता है प्ले? अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस. चुबुकोव के घर के ड्राइंग रूम में ये अपना प्ले जो है वो स्टार्ट होता है. लोमोव एंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स. चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम. फर्स्ट ऑफ ऑल लोमोव एंटर करता है चुबुकोव के घर में. उसने ड्रेस जैकेट पहनी है, दैट मीन्स ही इज फॉर्मली ड्रेस्ड अप. फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है, बहुत अच्छे से रेडी हुआ है और साथ में वाइट ग्लव्स भी पहने हुए हैं. चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम. चुबुकोव लोमोव को, अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए खड़ा होता है, उसको मिलने के लिए खड़ा होता है. चुबुकोव, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich. I'm extremely glad. He squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? अब चुबुकोव है, वो जैसे कोई गेस्ट घर पे आया तो उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है. अब गेस्ट कौन है? उनका नेबर लोमोव. तो जैसे ही वो उनके घर में एंट्री करता है, उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है. चुबुकोव वेलकम करता है और कहता है, अरे माय डियर फेलो, अरे मैं किससे देख रहा हूँ? इवान वैसिलेविच, मैं बहुत खुश हूँ. फिर वो अपने हाथ को स्क्वीज करता है, दोनों हाथों को पकड़ता है, अपने क्रॉस करता है. एंड देन दिस इज अ सरप्राइज, और कहता है, अरे वाह, ये तो सरप्राइज है. माय डार्लिंग, हाउ आर यू? तुम कैसे हो लोमोव? अब लोमोव कहता है, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन. अब वो कहता है कि ठीक है, सब अच्छा है. आपका कैसे चल रहा है? हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन मतलब आपका कैसे चल रहा है, दैट मीन्स आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आप कैसे हैं. Chubukov, we just get along somehow, my angel, thanks to your prayers and so on. अब चुबुकोव क्या रिप्लाई करता है कि उनका कैसे चल रहा है. अब जैसे कोई भी पर्सन आपको कहता है कि आपका सब ठीक ठाक है, कैसे है, तो हम कहते हैं बस आपकी दुआओं का असर है ना. तो सेम वे चुबुकोव भी ऐसे ही कहता है, वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ, बस बहुत अच्छा चल रहा है. माय एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स, तुम्हारी दुआओं का असर है. एंड सो ऑन. Sit down, please do. Now you know. You shouldn't forget all about your neighbors, my darling. अब उसे वो कह रहा है कि आओ बैठो, ठीक है, सब ठीक है. And now you shouldn't forget all about your neighbors. तुम्हें अपने पड़ोसियों को कभी भूलना नहीं चाहिए, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your get-up? फिर उसका ध्यान जाता है कि लोमोव बहुत अच्छे से रेडी होकर आया है और कहता है कि तुम इतना फॉर्मली क्यों ड्रेसअप हुए हो? इवनिंग ड्रेस और ग्लव्स एंड सो ऑन, तुमने ये सब पहन रखा है. कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर? क्या तुम कहीं जा रहे हो? लोमोव, नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच. नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ आप ही को मिलने आया हूँ. ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच मतलब किसी को रिस्पेक्ट दे के या वो बोल रहा है लोमोव. अब चुबुकोव आगे क्या कहता है, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस? अगर तुम सिर्फ मुझे ही मिलने आए हो तो तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? स्पेशल ओकेजन ड्रेस में क्यों? माय प्रेशियस, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट. तुम ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम रेडी होकर आए हो, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आए हो, तो ऐसा लग रहा है मानो किसी न्यू ईयर पार्टी में जा रहे हो, या फिर न्यू ईयर पार्टी यहाँ पे किसे बोला गया है, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आए हो. लोमोव, वेल यू सी इट्स लाइक दिस. हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए. टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू, ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, टू ट्रैवल यू विद अ रिक्वेस्ट. फिर वो लोमोव जो है वो जब कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझिए, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आया हूँ, तो फिर वो चुबुकोव को अपने हाथ में लेकर कहता है, ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, आई हैव कम टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट. मैं आपको एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ. नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प.
पहले भी मैंने कई बार आपसे, एक या दो बार नहीं, मतलब कई बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है किसी भी बात के लिए, तो आपको हेल्प के लिए अप्लाई किया है, आपको हेल्प के लिए कहा है, एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और कहा जाए तो आपने मेरी हमेशा हेल्प की है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, बहुत उत्तेजित हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ। और स्टेपान स्टेपानोविच, अब जैसे लोमोव है चिबुकॉव से बात करते हुए, जैसे वो एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया है, तो बहुत घबराता नहीं, बहुत एक्साइटेड हो जाता है ड्यूरिंग वाइल टॉकिंग टू चिबुकॉव। तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ये बातें कहता है, और मीनवाइल वो जैसे बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मतलब अच्छे से वो बात भी नहीं कर पा रहा, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है उसे, और सोच भी रहा है कि कैसे वो इस तरह की बात कहे। एंड ही सेज आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। एंड ही ड्रिंक्स वाटर। Chibukov aside, he has come to borrow money, shall not give him money. Allowed. Allowed? What is it, my beauty? अब चिबुकोव क्या सोचता है कि शायद ये फिर से पैसे उधार लेने आया है, जैसे समटाइम, जैसे उसने पहले भी बोला कि पहले भी एक दो बार मैंने आपको, कई बार आपको हेल्प के लिए कहा और आपने कभी मना नहीं किया, आपने हमेशा मेरी हेल्प की। तो चिबुकोव सोचता है कि शायद फिर से ये कोई पैसे उधार लेने के लिए आया है, और फिर वो कहता है साइड पर होकर कि अब मैं इसे कोई पैसे उधार नहीं दूंगा, और फिर थोड़ा ऊंचे से बोलता है लोमोव को, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, अरे क्या हुआ माई ब्यूटी माई डार्लिंग। लोमोव, यू सी ऑनर्ड स्टेपानोविच, आई बेग पार्डन स्टेपान ऑनरविच। अब ये यहाँ पे क्या है, आई बेग पार्डन स्टेपान ऑनरविच। अब यहाँ पे स्टेपानोविच, उसने ये नाम बोलना था, जैसे चिबुकोव का जो नाम है वो भी वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, जबकि उसको बोलना था स्टेपानोविच, तो वो क्या बोल रहा है, यू सी ऑनर स्टेपानिच, आई बेग योर पार्डन स्टेपान ऑनरिच, मतलब उल्टा पुल्टा सा बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। आई मीन आई एम ऑफली एक्साइटेड, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं कि मैं आपका नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहा। इन शॉर्ट, योर लर्न कैन हेल्प मी, दो आई डोंट डिजर्व इट ऑफ कोर्स, and haven't any right to count on your assistance. अब वो एक्साइटमेंट में कुछ हड़बड़ाहट सी हो रही है, उसको अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा, अपनी बात भी नहीं कह पा रहा, और कह रहा है कि इन शॉर्ट यू ओनली कैन हेल्प मी, आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं, चाहे मैं इसे डिज़र्व करता हूँ चाहे नहीं करता, इस लायक हूँ या नहीं, बट आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। एंड इवन आई हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपसे हेल्प मांगूँ, आपको कुछ कहूँ मेरा फेवर करने के लिए, बट फिर भी ओनली यू आर देयर दैट कैन हेल्प मी। चिबुकोव, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। स्पिट इट आउट मतलब जो भी है डायरेक्ट कहो, क्लियरली कहो। डोंट गो राउंड एंड राउंड, पहेलियाँ मत बुझाओ, इधर उधर की बातें मत करो, सीधा सीधा कहो क्या कहना चाहते हो। लोमोव, वन मोमेंट, this very minute. The fact is, I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanova in marriage. अब लोमोव क्या कहता है, एक सेकंड रुकता है और कहता है कि जो फैक्ट है, सच्चाई ये है कि मैं आपसे आपकी डॉटर नटालिया स्टेपानोवा का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। अब चिबुकोव का क्या रिएक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जॉयफुली, बाय जॉव Ivan Vasilievich, say it again, I didn't hear it all. अब चिबुकोव भी जैसे कि वो चाहता है, उसको पता है कि जो लोमोव है, इवान लोमोव, वो भी बहुत रिच है, एंड ही ऑल्सो वांट्स कि उसकी बेटी की शादी लोमोव के साथ हो जाए, और दोनों लैंड ऑनर्स हैं, दोनों बहुत रिच हैं, तो अपनी स्टेट को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए दे वांट कि इन दोनों का रिश्ता जुड़ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात पे। एंड एक्सप्रेसेस सरप्राइज, और सरप्राइज एक्सप्रेस करता है बाय जॉब, बाय सेइंग बाय जॉब, दैट मीन्स ही एक्सप्रेसेस इज सरप्राइज। इवान वेसिलेविच, से इट अगेन, और वो इवान वेसिलेविच को कहता है कि प्लीज़ दोबारा कहो, मुझे सुनाई नहीं दिया। लोमोव, आई हैव द ऑनर टू आस्क, अब लोमोव रिपीट करने लगता है, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मतलब इतनी ही बात अभी वो कहता है,
तो चुबुकोव इंटरप्ट कर देता है आगे और कहता है माय डियर फेलो आई एम सो ग्लैड दैट एंड सो ऑन yes indeed and all that sort of thing embraces and kisses Lomov। अब वो रिपीट करने ही वाला होता है ये सारी बात, तो चुबुकोव उसको इंटरप्ट करते हुए कहता है लोमोव को कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, रियली इट इज़ ऑल दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ये तो हम भी यही चाहते थे। एंड ही एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव, वो लोमोव को किस करता है, उसको गले से लगा लेता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से मैं यही चाहता था कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो जाए। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर एंड ही शेड्स अ टीयर, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन। अब वो आगे से उसे कहता है, इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि कहता है कि मैं तो हमेशा तुम्हें अपने बेटे जैसा ही प्यार करता हूँ। आई ऑलवेज लव्ड यू, मैं हमेशा ही तुम्हें प्यार करता था माई एंजल, जैसे कि तुम मेरे अपने ही बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, भगवान आपको, आप दोनों को अपनी हेल्प और लव दे। एंड सो मच हो व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर। अब आगे क्या आता है कि एंड सो मच हेल्प, अब वो अपने आप को फिर से वो कॉन्शियस हो जाता है चुबुकोव, उसको जैसे अपना वो बैलेंस ही खो गया था और उसे लगता है कि व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, मैं इतना स्टूपिड बिहेव क्यों कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। आई एम ऑफ माई बैलेंस, मैंने अपना बैलेंस ही खो दिया, मैं तो खुशी में पागल हो गया हूँ, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। Oh, with all my soul, I'll go and call Natasha and all that। अब नताशा कौन है, वही नटालिया। तो वो कहता है कि अच्छा चलो, ओ विद ऑल माई सोल, वो अपना बैलेंस फिर से वापस लाता है, मतलब फिर से वो कॉन्शियस होता है, अपनी होश में आता है एंड अपनी खुशी से बाहर आता है और कहता है कि ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा, मैं नताशा को बुला कर लाता हूँ एंड ऑल दैट। अब आगे से लोमोव, ही ग्रेटली मूव्ड, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है लोमोव भी। ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। और वो बहुत इमोशनल होके ऑन स्टेपान स्टेपानोविच चुबुकोव को पूछता है, नतालिया के फादर को, क्या आपको लगता है कि नतालिया मुझे हाँ कर देगी। Chubukov, why, of course, my darling, and as if she won't consent, she is in love, egad. She is like a lovesick cat, and so on, shall not be long. अब वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो माय डार्लिंग कि वो तुम्हें हाँ नहीं करेगी, क्यों तुम्हारे अपने इस प्रपोजल को तुम्हें क्यों ठुकराएगी। शी इज़ इन लव, वो तुम्हें प्यार करती है। एंड एगैड ही एक्सप्रेसेस सरप्राइज, और वो कहता है सरप्राइज एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि शी इज़ लाइक ए लवसिक कैट, वो तो चाहती है कि तुम भी उसे प्यार करो। एंड सो ऑन, शैल नॉट बी लॉन्ग, वो जल्दी ही तुम्हें हाँ कर देगी। Lomov, it's cold. I'm trembling all over, just as if I had got an examination before me। अब लोमोव क्या कहता है, बहुत ठंड लग रही है, I'm trembling all over, मैं पूरी तरह से कांप रहा हूँ। Just as if I had got an examination before me, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे सामने कोई एग्ज़ाम है। I have to appear in any exam। The great thing is I must have made my mind up। और अब ये सारी बातें जो है लोमोव अपने आप से कर रहा है, क्योंकि चुबुकोव ने तो वहाँ से एग्जिट कर दिया है, वहाँ से चला गया नटालिया को बुलाने के लिए। आई मस्ट हैव मेड माई माइंड अप, मैंने द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव मेड माई माइंड अप। अब वो ग्रेट थिंग क्या है कि मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, लोमोव ऐसे अपने आप को समझा रहा है। एंड ही इज सेइंग इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married। अब लोमोव अपने आप को कह रहा है, if I give myself time to think, अगर मैं अभी भी अपने आप को सोचने को टाइम दूँ, अभी भी हेजिटेट करूँ और अभी भी ये सोचता रहूँ कि नहीं मुझे कोई आइडियल और रियल लव मिले, then I will never get married, मैं कभी भी शादी नहीं कर पाऊँगा। तो ये उसने जो ग्रेट थिंग आई मस्ट हैव मेड माई माइंड अप, तो इस तरह से उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया था नटालिया के साथ शादी करने का। पर इट्स कोल्ड, अब वो अपनी को रिएक्शन दे रहा है जैसे कि उसे बहुत ठंड लग रही है, वो कांप रहा है। नटालिया स्टेपानोवना इज एन एक्सेलेंट हाउसकीपर। अब वो अपने आप को और कंसोल करता है और वो पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहा है अपने आप को और कह रहा है कि नटालिया स्टेपानोवा जो है
शी इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, वो एक बहुत ही एक्सीलेंट हाउस कीपर है, मतलब उसको घर का कामकाज बहुत अच्छे से आता है। नॉट बैड लुकिंग, और दिखने में भी ठीक ठाक है, कुछ ऐसा भी नहीं कि बुरी दिखती है। एंड वेल एजुकेटेड ऑल्सो, और पढ़ी लिखी भी है। वट मोर डू आई वॉन्ट, और अब मुझे और क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, बट अभी मेरे कानों में बहुत एक्साइटमेंट से आवाज़ें गूंज रही हैं, शोर हो रहा है मेरे कानों में। एंड ही ड्रिंक्स वाटर, उसके बाद पानी पीता है, जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है ये बातें सोच सोच के। फिर से अपने आप को कंसोल करते हुए कहता है, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि मैं सारी उम्र बिना शादी के रहूं। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज, और पहले से ही मैं 35 ईयर्स का हो चुका हूँ, जो कि बहुत ही क्रिटिकल एज है, बहुत लेट हो चुका है पहले से ही। एंड सो टू स्पीक, और अगर दूसरी बात कहूँ, इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, अब मैं अपनी लाइफ को एक बहुत ही रेगुलर वे से सिंपल क्वाइट पीसफुल लाइफ बिताना चाहता हूँ। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस एंड आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट। अब वो अपनी कमियां गिनते हुए अपने आप को कंसोल कर रहा है कि अच्छा है कि नटालिया से मैं शादी कर लूँ, ऐसा सोचता है। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, मैं पैल्पिटेशन से सफ़र करता हूँ, दैट मीन्स कुछ भी एक्साइटमेंट वाली बात होती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, और जब भी एक्साइटेड हो जाता हूँ किसी भी छोटी छोटी बात पे, जब वो एक्साइटेड हो जाता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है एंड वो बहुत अपसेट हो जाता है। ऐसा इस तरह से वो अपने आप को कंसोल करता है कि मोरओवर आई एम एक्साइटेबल, आई ऑलवेज गेट ऑफुली अपसेट, एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, और वो सोचता है कि अभी भी देखो इस टाइम पे एक्साइटमेंट इतनी हो रही है कि मेरे लिप्स कांप रहे हैं। जब वो आके प्रपोज करने वाला है नटालिया को तो उसके लिप्स कांपते हैं, उसका हार्ट बीट तेज हो जाती है। एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और वो कह रहा है कि मोरोवर मेरे राइट आईब्रो में अभी ट्विच हो रहा है। ट्विच मतलब जैसे आँख फड़कती है तो थोड़ा वाइब्रेशन टाइप, तो इस तरह से उसके आईज भी राइट आँख जो है, राइट आईब्रो है, वो फड़कने लगती है, और उसके जो लिप्स हैं वो भी कांप रहे हैं जब वो नटालिया का प्रपोज करने वाला है तो। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, अब वो और क्या कह रहा है अपनी कमियां गिनते हुए, कहता है कि सबसे ज़्यादा बुरी बात तो वो है कि जिस तरह से मैं सोता हूँ। इट इज़ द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, जिस ढंग से मैं सोता हूँ वो और भी बुरा है। I no sooner get into the bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull, और जब भी मैं जैसे ही सोने के लिए बेड पे जाता हूँ और सोने ही वाला होता हूँ तो सडनली अचानक से क्या होता है, समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, अचानक से मेरी लेफ्ट साइड में एक खींच सी पड़ती है एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड द हेड, और इस खींच को मैं, इस पुल को मैं अपने शोल्डर और अपने हेड में भी फील कर सकता हूँ। आई जंप अप लाइक ए ल्यूनेटिक, और इस पुल की वजह से, इस खींच की वजह से मैं एक ल्यूनेटिक मतलब एक पागल इंसान की तरह जंप करता हूँ अपने बेड में, एंड वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन, और थोड़ा सा चलता हूँ, फिर उसके बाद फिर से दोबारा लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल, और फिर से जब सोने की कोशिश करता हूँ तो अगेन मेरी लेफ्ट साइड में पुल होता है, खींच पड़ती है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, और ऐसा कम से कम 20 बार होता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी बातें लोमोव सोच रहा है तो नटालिया स्टेपानोवना कम्स इन, नटालिया स्टेपानोव कम्स इन, वो अंदर आती है नटालिया और क्या कहती है, वेल देयर इट्स यू, एंड पापा सेड देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वेसिलेविच। अच्छा तो तुम हो इवान वेसिलेविच, तुम, पापा ने मुझे कहा कि कोई मर्चेंट आया है अपना सामान लेकर। मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, अपने सामान के लिए कोई एक व्यापारी आया है, कोई मर्चेंट आया है। अरे तुम कैसे हो इवान वेसिलेविच। अब लोमोव आगे से क्या आंसर करता है, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवना। अब नटालिया वो भी नटालिया को हालचाल पूछता है, दोनों एक दूसरे को हालचाल पूछते हैं कि कैसे हो। Natalia, you must excuse my apron and negligee. We are shelling peas for drying. Why haven't you been here for such a long time? Sit down. They seat themselves. And won't you have some lunch? अब नटालिया क्या कहती है, जैसे एक दूसरे को हालचाल पूछने के बाद वो बैठते हैं, एंड ही से नटालिया कहती है कि यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन। अब जैसे नटालिया का जो अपीयरेंस है, वो जिस तरह से ड्रेसअप हुई हुई है, उसने एक एप्रन पहना हुआ है,
और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने एप्रन पहना है, तो मैं ऐसे ही जैसे अंदर काम कर रही थी तो ऐसे ही मैं बाहर आ गई हूँ। मेरी इस नेग्लिजेंस को, इस मेरी इग्नोरेंस को, जो कि मैंने अपनी ड्रेसिंग सेंस का ख्याल नहीं रखा, इसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ करना, सॉरी फील करती है। एक्चुअली वो बता रही है कि वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम मटर छील रहे थे, मटर खोल रहे थे, जो पी पोर्ट से मटर निकाल रहे थे इनको सुखाने के लिए। वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? और फिर वो अचानक से उसको पूछती है कि अरे इतनी देर बाद तुम यहाँ कैसे आए? सिट डाउन, दे सीट देमसेल्व्स। फिर उसे कहती है अरे बैठो तो सही। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं एंड शी अगेन सेज वांट यू हैव सम लंच, क्या तुम कुछ खाना लोगे क्या? नो 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 थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। नहीं नहीं, मैंने पहले ही थोड़ा खा लिया है। देन स्मोक। फिर उसके बाद नटालिया पूछती है देन स्मोक, क्या आप स्मोक करने में इंटरेस्टेड हो? हेयर आर सम मैचेस, यहाँ मैच बॉक्स पड़े हैं। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, वेदर भी बहुत शानदार है, दैट मीन्स ठंडा मौसम है। बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल द डे। बट यस्टरडे क्या था, कल इतनी ज़्यादा बारिश थी कि जो काम पे लगे हुए उनके जो लोग थे वर्कमैन ने, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया सारा दिन, वो कुछ भी काम नहीं कर पाए ड्यू टू रेनी सीजन, वेट सीजन। And how much hay have you how much hay have you stacked? अब फिर जैसे ये कॉमन बातें चलती हैं तो नटालिया उससे पूछती है अरे तुमने कितनी हे को स्टैक कर लिया है, कितनी हे के पाइल्स बना लिए हैं? हे क्या होता है? सूखी ग्रास। और स्टैक्ड क्या होता है? उनको बंडल्स में बांध के रखना। तो वो कहती है तुमने कितनी हे इकट्ठी कर ली है? जस्ट थिंक, आई फेल्ट ग्रीडी एंड आई हैड and had a whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may rot. अब वो कहती है कि जस्ट थिंक, अरे तुम थोड़ा थोड़ा सोचो, जैसे कि मैं इतनी ज़्यादा लालची हो गई थी कि आई हैड अ होल फील्ड कट, मैंने सारे के सारे खेत में कटिंग करवा दी, एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट, और मुझे अब बिल्कुल भी इस बात की खुशी नहीं है क्योंकि मुझे ये डर है कि मेरी जो हे है, मेरी ग्रास है, वो खराब हो जाएगी। I ought to have waited a bit. मुझे थोड़ी वेट कर लेनी चाहिए थी. But what is this? Why you are in evening dress? अब चलो वो बात अपनी ख़त्म करती है और साथ ही में पूछती है, उसका ध्यान जाता है कि लुमो बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुआ, उसने इवनिंग ड्रेस पहनी हुई है, तो उसको पूछती है बट व्हाट इज़ दिस? वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस? तुम इस इवनिंग ड्रेस में, स्पेशल ओकेजन ड्रेस में क्यों हो? वेल आई नेवर, मैंने तुम्हें पहले कभी वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल और वट? वेल आई नेवर, दैट मीन्स मुझे तुम्हें पूछना तो नहीं चाहिए कभी ऐसा कि तुम ऐसे क्यों ड्रेसअप हुए हो। आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, क्या तुम किसी बॉल पार्टी में जा रहे हो? सॉरी, यस, वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल और वट, क्या तुम किसी बॉल पार्टी में जा रही हो? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी तुम अच्छे दिख रहे हो। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, अरे बताओ तो सही, ऐसा क्यों तुम इस तरह से ड्रेसअप स्पेशल ओकेजन ड्रेस में क्यों हो? लुमोव एक्साइटेड, लुमोव बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, एक्साइटेड होता है, उत्तेजित हो जाता है। यू सी ऑनर्स नटालिया स्टेपानोवना, the fact is I have made up my mind to ask you to hear me out. Of course you will be surprised and perhaps even angry, but it's awfully cold. अब लोमोव उसको आंसर देने लगता है कि वो क्यों इस तरह से ड्रेसअप हुआ है, और वो कहता है कि यू सी नटालिया स्टेपानोवना, नटालिया फैक्ट इज़ दैट, कि ये बात तो ये है कि मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस बात को सुनो। ऑफ कोर्स तुम इस बात को सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाओगी और शायद थोड़ा सा गुस्सा भी करोगी, बट साइड, और फिर वो थोड़ा साइड पे होके कहता है ओ इट्स ऑफली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है। नटालिया व्हाट इज़ द मैटर, पॉज एंड पॉज, और वो कहता है वेल, नटालिया कहती है व्हाट इज़ द मैटर, थोड़ा रुक कर कहती है और ये बताओ क्या बात है। वेल, लोमोव कहता है आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, यू मस्ट नो ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवना दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड in fact had the privilege of knowing your family.
अब लोमोव अपनी बात को कहना शुरू करता है। वो कहता है कि आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं छोटी सी बात कहूँगा, मैं ब्रीफली बात करना चाहता हूँ, मतलब घुमा फिरा कर बात नहीं कहूँगा कि। और वो साथ में अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है यू मस्ट नो, तुम्हें पता ही होगा नटालिया, आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, में बचपन से ही, इनफैक्ट आई हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, कि बचपन से ही हम जो है मैं और मेरी फैमिली जो है आप लोगों की फैमिली को जानती है, एंड माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom as you know I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother। और मेरी आंट और उनके हस्बैंड मतलब मेरे अंकल आंटी जो थे, जिनसे मैंने इस लैंड को इनहेरिट किया है, जिनसे मुझे ये लैंड मिली है, they always had great respect for your father and mother। The Lemovs and Chibukovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other। तो इस तरह से जो लोमोव और चुबुकोव दोनों की जो फैमिलीज हैं, दे हैव हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से, इन दोनों का जो दोनों फैमिलीज का, लोमोव फैमिली और चुबुकोव फैमिली का बहुत ही फ्रेंडली और अफेक्शनेट रिलेशन रहा है, एंड द अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, इन दोनों का आपस में बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है एंड एक दूसरे के लिए। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी लैंड और तुम्हारी लैंड एक दूसरे की नेबर्स हैं, मतलब इन दोनों की जो लैंड थी, जैसे ये दोनों लैंड ओनर्स हैं, तो इन दोनों की लैंड भी एक दूसरे के साथ लगती थी, एक दूसरे की लैंड के साथ एडजॉइनिंग थी। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बर्च वुड्स, और तुम्हें जैसे पता ही है कि जो मेरी ऑक्सन मीडोज हैं, ये ऑक्सन मीडोज क्या है, ग्रासलैंड फॉर द एनिमल्स टू ग्रेज, एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए एक ग्रासलैंड है ऑक्सन मीडोज, जो कि लोमोव कह रहा है कि उसकी है। एंड योर बर्च वुड ट्रीज एंड योर बर्च वुड्स, और बर्च वुड्स किसके हैं, नटालिया, दैट मीन्स चुबुकोव के। तो ये कहता है इन दोनों की जो बाउंड्रीज है ये आपस में टच करती हैं। नटालिया आगे से कहती है एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, एक्सक्यूज करना मुझे कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात में इंटरप्ट कर रही हूँ। यू सी माई ऑक्सन मीडोज, तुमने कहा कि तुम्हारी ऑक्सन मीडोज, बट आर दे योर्स, क्या एक्चुअल में वो तुम्हारी है? यस माइन, लोमोव कहता है हाँ मेरी। नटालिया व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मीडोज आर आर्स नॉट योर्स। अब इन यहाँ पे वो प्रपोज करने की बात बीच में रहते हुए इनका आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है ऑक्सन मीडोज पे। लोमोव कहता है कि वो मेरी है, नटालिया कहती है कि ऑक्सन मीडोज उनकी है। लोमोव नो माइन ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवना, नहीं मेरी है, ऑक्सन मीडोज मेरी है। नटालिया कहती है वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, अच्छा तो मुझे तो ये पहले पता ही नहीं था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुम्हें कैसे पता चला कि ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं? हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर बर्च वुड्स एंड बर्न्ट मार्श, मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो कि दैट आर वेस्ड इन बिटवीन, वेस्ड होता है इन बिटवीन, और किसी चीज़ से किसी को सेपरेट किया जाता है, किसी को जैसे लाइक आपने बहुत सारे खेत या फसलें देखी होंगी तो बाउंड्रीज जो बनाई होती हैं, तो इस तरह से किसी को किसी चीज़ में सेपरेशन पॉइंट दिया जाता है। तो वो कह रहा है कि आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर बर्च वुड्स एंड बर्न्ट मार्श, जो बर्न्ट मार्श और बर्च वुड के बीच में जो एरिया है, जो वहाँ पर ऑक्सन मीडोज है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो ऑक्सन मीडोज हैं, बर्च वुड और बर्न्ट मार्श, इन दोनों को जो सेपरेट कर रही हैं ऑक्सन मीडोज, वह उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ। यस यस दे आर आर्स, नटालिया कहती है हाँ हाँ मैं भी वही बात कर रही हूँ कि वो हमारी हैं। लोमोव नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवना, दे आर माइन। और अभी तक जो लोमोव है बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है नटालिया के साथ और कह रहा है कि नहीं नहीं तुम्हें गलती लग रही है, वो मेरी है। नटालिया जस्ट थिंक इवान वैसिलेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। अब नटालिया कहती है कि अरे तुम थोड़ा सोचो तो सही इवान वैसिलेविच कि कितनी देर से वो तुम्हारी हैं। लोमोव हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। अब लोमोव कहता है कि कितनी देर से, अरे जब से मुझे याद है तब से ये मेरी हैं, जब से भी मैंने देखा है तब से ये ऑक्सन मीडोज जो है मेरी है। नटालिया आगे से कहती है रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, रियली मुझे तो विश्वास ही नहीं होता इस पे।
अब लोमोव आगे से क्या कहता है, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नटालिया स्टेपानोवना। अब जो लोमोव है वो कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ, तुम डॉक्यूमेंट से भी देख सकती हो कि ये जो ऑक्सन मीडोज हैं वो मेरी हैं। ऑक्सन मीडोज, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. ठीक है, जो ऑक्सन मीडोज है वो एक टाइम एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट थी, मतलब एक झगड़े का सब्जेक्ट था, इस पे झगड़ा चल रहा था, बट एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। बट अभी तो हर एक को पता है कि ये मेरी है। देर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और इस पर कुछ भी बहस करने का कोई फायदा नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज इन परपेचुटी टू द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। अब वो क्या कह रहा है, एक टाइम इस पे झगड़ा चल रहा था, बट अब वो झगड़ा सब खत्म हो चुका है, ये जो ऑक्सन मीडोज हैं वो मेरी हैं। अब वो आगे से पूरी डिटेल बता रहा है। लोमोव कहता है कि इस पे झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं, इस पे आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं, कि तुम्हें पता है जैसे कि जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी, यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गिव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज टू इन परपेचुटी टू द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, कि मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी, मेरी आंटी की जो दादी थी, उन्होंने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को, उन्होंने तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर को, जैसे लोमोव कहता है कि उसकी आंटी की दादी ने नटालिया के पापा के दादा को ये फॉर द फ्री यूज गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज इन परपेचुटी टू द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, उसके फादर के ग्रैंडफादर के जो किसान थे उनको परपेचुटी के रूप में ये दे दी थी ऑक्सन मीडोज। और दैट मीन्स परपेचुटी क्या होता है कि फ्री यूज़ के लिए किसी को कोई चीज़ दे देना, और उसके बदले में जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और इसके बदले में जो किसान थे वो उसकी आंटी की दादी के लिए ब्रिक्स बनाया करते थे। ब्रिक्स मतलब ईंटें बनाया करते थे। अब लोमोव की आंटी की दादी ने नटालिया के पापा के दादा को, ये दादा के किसानों को, नटालिया के पापा के दादा के किसानों को ये जो ऑक्सन मीडोज थी वो दे दी थी उस पर काम करने के लिए, और उसके बदले में वो लोग जो किसान थे इसके आंटी की दादी को, लोमोव की आंटी की दादी को ब्रिक्स बनाकर दिया करते थे, ईंटें बनाकर देते थे। So the peasants belonging to your father's grandfather had the free use of these meadows for 40 years. और इस तरह से लोमोव कहता है कि इस तरह से जो तुम्हारे पापा के दादा के जो किसान थे उन्होंने इन ऑक्सन मीडोज को 40 साल तक फ्रीली यूज़ किया, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और उनको ये आदत होगी, उनको ये लगने लगा कि ये जो ऑक्सन मीडोज हैं वो उन्हीं की हैं। एंड व्हेन इट हैपेंड दैट, और जबकि ये ऐसा नहीं था, अब वो आगे अपनी बात कंटिन्यू कर ही रहा था तो बीच में नटालिया इंटरप्ट करती है और कहती है कि नो, इट्स नॉट ऑल लाइक दैट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, दोनों दादा और परदादा, ये दोनों कहा करते थे, दे बोथ रेकन्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श, दादा और परदादा ये दोनों कहा करते थे, उन्होंने इनकी हमेशा ही जब बात किया करते थे तो ये कहते थे कि उनकी जो लैंड है वो बर्न्ट मार्शेस तक एक्सटेंड करती है, विच मीन्स दैट ऑक्सन मीडोज वर आर्स। अब जैसे कि उन्होंने बोला था पीछे बर्चवुड और बर्न्ट मार्श के बीच में ये ऑक्सन मीडोज हैं, यहाँ पीछे हमने एक्सप्लेन किया था। तो वो कह रही है, नटालिया कहती है कि मेरे दादा और परदादा ये कहा करते थे कि हमारी लैंड जो है बर्न्ट मार्श तक एक्सटेंड करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सन मीडोज हमारी हैं। आई डोंट सी दैट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट करने की बात है। इट इज़ सिंपली सिली, अगर हम इस बात पे कुछ आर्ग्यूमेंट करते हैं तो ये एक स्टुपिडिटी का टॉपिक है। अब आगे से लोमोव क्या कहता है, आई विल शो द डॉक्यूमेंट नटालिया स्टेपानोवना, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा नटालिया। नटालिया आगे से कहती है, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी, अरे नहीं नहीं, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो और सिंपल जोक कर रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ नॉट आवर्स।
अरे हम इस लैंड को 300 सालों से करीब यूज़ कर रहे हैं, ये 300 साल से हमारी है और सडनली तुम अचानक से आकर कह रहे हो कि ये हमारी नहीं है। इवान वैसिलेविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ऑन ईयर्स, मुझे अपने कानों पे ही विश्वास नहीं हो पा रहा। दीज मीडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी, ये मीडोज जो है, ये जो जगह है, इतनी सी जो जगह है, लैंड है, दीज आर नॉट वर्थ मच टू मी, इस पे ये बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, दीज आर नॉट वर्थ टू अस, बट देन दे ओनली कम टू 5 डेसियाटेंस। अब डेसियाटेंस क्या है? अ लैंड मेजरमेंट यूनिट इन रशिया। सिर्फ 5 डेसियाट्स की ये जो जगह है, जैसे यहाँ पे हमारे होता है लाइक गज, मरले एंड दीज ऑन यार्ड्स, तो इस तरह से वहाँ पे एक लैंड मेजरमेंट यूनिट है डेसियाटेंस, तो ये रशिया का यूनिट है, तो उनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ जो है 5 डेसियाटेंस की जगह है एंड दे आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स। रूबल्स वहाँ की करेंसी है रशिया की और इसकी वैल्यू सिर्फ 300 रूबल्स की है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, बट मैं नाजायज़ बात नहीं सह सकती, मैं झूठ नहीं सह सकती। से व्हाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। अब तुम ही बताओ क्या कहोगी कि मुझे ये अनफेयरनेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मैं ये झूठी बात नहीं सह सकती। लोमोव, अब आगे से लोमोव क्या कहता है नटालिया के इस बात के रिप्लाई में? हियर मी आउट, मुझे तुम ध्यान से सुनो। आई इम्प्लोर यू, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे सीरियसली सुनो। द प्रेजेंस ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, used to bake bricks for my aunt's grandmother, and now my aunt's grandmother wishing to make them a peasant. अब फिर से लोमोव अपनी वही कहानी शुरू करता है कि मेरी आंटी की दादी, जैसे कि वो तुम्हारे पापा के दादा के जो किसान थे, वो उनके लिए ब्रिक्स बनाया करते थे और उनको फ्री यूज़ के लिए लैंड दी हुई थी। और अब वो आगे कंटिन्यू करता है, तो बीच में फिर से नटालिया इंटरप्ट करती हुई कहती है, आई कैन मेक हेड और टेल ऑफ दिस अबाउट एंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स, द मीडोज आर आर्स, दैट्स ऑल। मुझे इस बात की कोई समझ नहीं है किसकी आंटी, किसकी दादा, किसकी दादी। अब मुझे किसकी सिर पूंछ इस कहानी की कुछ नहीं पता, ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। द मीडोज आर आर्स एंड दैट्स ऑल, जो ऑक्सन मीडोज है वो हमारी है, वो जगह हमारी है, एंड दैट्स ऑल, दैट इज द फाइनल। लोमोव, नहीं मेरी है। नटालिया, आर्स, हमारी है। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, चाहे तुम 2 दिन लगा लो इसको प्रूव करने के लिए। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, चाहे तुम जाकर 15 ड्रेस जैकेट पहन के आ जाओ, 15 इवनिंग ड्रेसेस पहन के आ जाओ, बट आई टेल यू दैट दे आर आर्स, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो हमारी है, हमारी है, हमारी है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, और मैं अपनी भी कोई चीज़ नहीं देना चाहती हूँ। सो देयर। अब आगे से लोमोव का रिएक्शन क्या है? लोमोव कहता है, नटालिया स्टेपानोवना, आई डोंट वांट द मीडोज, मुझे मीडोज नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल, बट मैं प्रिंसिपल्स, दैट मीन्स रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें इस ऑक्शन मीडोज को एज अ गिफ्ट दे दूंगा। नटालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? मैं तुम्हें वो गिफ्ट दे देती हूँ क्योंकि वो हमारी है। योर बिहेवियर इवान वैसिलेविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट, और अगर मैं कहूँ तो वे इवान वैसिलेविच, तुम्हारा ये जो बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड, एंड लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन, although on that account we had to put off our own threshing till November, but you behaved to us as if we were gypsies. अब वो कह रही है आगे से, नटालिया लोमोव को कहती है कि अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट, अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि तुम बहुत अच्छे नेबर हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो, और लास्ट ईयर हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन भी उधार दी थी। अब थ्रेशिंग मशीन क्या होती है? जिससे ग्रेन और उसकी शैप को सेपरेट किया जाता है, तो हमने वो तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन भी उधार दी थी, और वो उसके कारण हमें अपना काम जो है उसको पोस्टपोन करना पड़ा नवंबर तक, मतलब हमारा अपना काम जो है थ्रेशिंग का वो डिले हो गया, और तुम हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम जिप्सीज हैं।
अब जिप्सीज कौन होता है? जो वॉन्डरर ट्राइब होती हैं, जो बंजारे होते हैं, नोमैड ट्राइब्स, जिनका एक ठिकाना नहीं होता, एक जगह पे जिनका घर नहीं होता, वो इधर उधर अपना घर सेटअप करते हैं दोबारा से, और सीजनल अपना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड, इंडीड नॉट रियली, देयर इज नॉट एट ऑल नेबरली। तुम मुझे ही मेरी लैंड दोगे, मुझे ही मेरी लैंड गिफ्ट करोगे? एक्चुअल में देयर इज नॉट एट ऑल नेबरली, ऐसा कुछ तुम अच्छे पड़ोसियों वाली बात नहीं कर रहे। इन माई ओपिनियन इट इज़ इवन इम्प्यूडेंट, और मेरे विचार में तो ये बहुत ही ज़्यादा इनडिसेंट सी बात है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम एक्चुअल में जानना चाहते हो तो। अब लोमोव आगे से क्या कहता है? देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं लैंड हड़पने वाला हूँ, लैंड ग्रैबर हूँ? अब ग्रैबर क्या होते हैं? ग्रैबर मीन्स किसी की कोई भी चीज़ पे अपना अधिकार जमाना। तो कह रहा है लोमोव कि अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ, मतलब मैं तुम्हारी ज़मीन हड़प रहा हूँ? मैडम, नेवर इन माई लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनीबडीज एल्स लैंड एंड आई शैल नॉट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। अब वो नटालिया को कहता है कि मैडम, अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी की ज़मीन नहीं हड़पी है, किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं किया है, एंड और मैं किसी को ऐसा मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाए, एक्यूज़ करे मुझे, मैं ऐसा किसी को अलाउ नहीं करूँगा। क्विकली स्टेप्स आउट टू क्राफ एंड क्विकली स्टेप्स टू द क्राफ। अब क्राफ क्या होता है? एक ग्लास जग, कंटेनर जिसमें पानी रखा हुआ है, एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, और जैसे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो पानी पीता है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, और कहता है कि जो ऑक्सन मीडोज है वो मेरी है। अब आगे से नटालिया क्या कहती है? इट इज़ नॉट ट्रू, नहीं ये सच नहीं है। दे आर आर्स, वो हमारी हैं। अब आगे से लोमोव कहता है मेरी है। नटालिया, नो इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, मैं ये प्रूव कर दूंगी। आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे, और आज ही मैं अपने मूवर्स को, मूवर्स क्या होते हैं? ग्रास कटर्स, तो इनको मैं अभी मीडोज पे भेज रही हूँ ग्रास कटिंग के लिए। लोमोव, व्हाट? नटालिया, माई मूवर्स विल बी देयर इन दिस वेरी डे। अब लोमोव बहुत हैरान होता है, तो कहता है कि क्या तुम अभी अपनी मूवर्स को वहाँ ज़मीन पर भेजोगी? नटालिया कहती है येस, माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। मेरे मूवर्स, मेरे ग्रास कटर्स जो हैं अभी, क्रॉप कटर्स अभी वहाँ जाएंगे। लोमोव, आई विल गिव देम इन द नेक, और मैं उनको एक नेक में दूंगा, मतलब मैं उनको पंच करूँगा। नटालिया, यू डेयर, तुम्हारी ऐसी हिम्मत? अब आगे से लोमोव क्या कहता है? क्लचेस एट हिज हार्ट, फिर से वो अपने हार्ट पे क्लच करता है, मतलब अपने हार्ट पे हाथ रखता है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, ऑक्सन मीडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन, कि ऑक्सन मीडोज मेरी हैं। तुम इस बात को समझो कि वो मेरी हैं। प्लीज डोंट शाउट, प्लीज शाउट मत करो। यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रेस्ट्रेन योर सेल्फ। अगर तुम्हें शाउट करना है इस अपनी भद्दी सी आवाज़ में, तुम अपने घर जाके शाउट करो, बट यहाँ पे ये मेरा घर है, तो आई हैव फुल राइट टू रेस्ट्रेन यू, और मैं तुम्हें रोक सकती हूँ शाउटिंग के लिए। Lumov, if it was not, madam, for this awful excruciating palpitation, if my whole inside was not upset, I would talk to you in a different way. Yes, oxen meadows are mine. अब लोमोव आगे से क्या कहता है कि अगर ये तुम्हारा घर नहीं होता, एंड फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन, और मेरा हार्ट इस तरह से अगर सीवियरली बीट नहीं करता, इसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ नहीं होती, और अगर मेरा पूरा अंदर का, पूरी इनसाइड ऑफ द बॉडी अपसेट नहीं होती, तो मैं तुम्हें अलग तरह से ट्रीट करता, अलग तरह से मैं तुम्हारे साथ डिफरेंट वे से बात करता। और वो चिल्लाता है कि ऑक्सन मीडोज जो हैं वो मेरी हैं। आगे से नटालिया कहती है आर्स। लोमोव, माइन, नहीं मेरी है। नटालिया, नहीं हमारी। लोमोव, मेरी। एंटर चुबकोव, और इस टाइम पे चुबकोव एंट्री करता है अगेन। चुबकोव, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर? अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात होगी? नटालिया, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, ही, वी और ही। पापा प्लीज आप इस पर्सन को बताओ, इवान वेसेलोविच को, कि ऑक्सन मीडोज किसकी हैं, इसकी या फिर हमारी? Chubukov, to Lumov, darling, the meadows are ours.
और चिबुकॉव आगे से उस लोमोव को कहता है कि डार्लिंग माय डियर, जो मीडोज हैं वो हमारी हैं। लोमोव, बट प्लीज स्टेपान स्टेपानोविच, how can they be yours? Do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own. And what happened that? उसके बाद फिर लोमोव फिर से वही कहानी एक्सप्लेन करता है कि, और वो कहता है चिबुकॉव को कि स्टेपान स्टेपानोविच, हाउ दे कैन बी योर्स, ये तुम्हारी कैसे हो सकती हैं। बी ए रीजनेबल, आप ठीक से बात करो, ठीक से मुझे बताओ, क्योंकि अब सही का साथ दो। बी ए रीजनेबल मैन मतलब सही का साथ दो, क्योंकि मेरी आंटी की जो दादी हैं उन्होंने मीडोज को आपके दादा के किसानों को फ्री यूज के लिए टेम्परेरी दी थी, बट पेजेंट्स, उन्होंने जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने 40 साल के लिए इसको यूज़ किया एंड उनको हैबिट होगी ये कहने की ये जो ऑक्सिन मीडोज हैं उनकी है। Chubukov, excuse me, my precious, you forget just this, that the peasants didn't pay your grandmother and all that. अब Chubukov आगे से उसको बताता है कि excuse me, my precious, my darling, my dear, you just forget, तुम भूल रही हो कि जो किसान थे वो तुम्हारी दादी को पे नहीं करते थे and all that because meadows were in dispute, क्योंकि जो meadows थी उस पे झगड़ा चल रहा था कि वो किसकी हैं, तुम्हारी दादी की या किसानों की, and so on. And now everybody knows that they are ours, और अभी तो सबको पता है कि वो हमारी है. It means that you haven't seen the plan, और इसका मतलब है कि तुमने प्लान नहीं देखा है, तुम्हारे पास मैप नहीं है लैंड का, कि तुमने रजिस्ट्रेशन जो है किसके नाम पे उस लैंड की वो तुमने नहीं देखा है. Lomov, I will prove to you that they are mine. मैं प्रूव कर दूंगा कि वो ऑक्सिन मीडोज हमारी हैं. Chubukov, you won't prove it, my darling. तुम इसे प्रूव नहीं कर पाओगे. I shall. हाँ, मैं करूंगा. Chubukov, dear one, why yell like that? तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? You won't prove anything just by yelling. चिल्लाने से तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए और ना ही मैं वो चीज़ दूंगा जो मेरी है. Why should I? और मैं क्यों दूंगा? And you know my beloved that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you, dear. और अगर तुम इस तरह से आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू करोगे तो मैं ये जो अपनी ऑक्सिन मीडोज है उनको उन किसानों को दे दूंगा, बट तुम्हें नहीं दूंगा. Lomov, I don't understand. How have you the right to give away somebody else's property? मुझे ये समझ नहीं आता कि आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि आपका क्या अधिकार है, आपके पास क्या हक है कि आप किसी की चीज़ को किसी और को दे दोगे, किसी की प्रॉपर्टी को किसी और को दे दोगे. Chubukov, you may take it that I know whether I have the right or not. You may take it, ये तुम समझो कि मेरे पास राइट है या नहीं है. Because young man, I am not used to being spoken to in that tone of voice and so on. क्योंकि मुझे ऐसी आदत नहीं है young man कि कोई मेरे ऊपर इस तरह से चिल्लाए, मेरे से इस तरह से बात करे. I young man am twice of your age. मैं तुमसे डबल एज का हूँ. And ask you to speak to me without agitating yourself and all that. और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को बिना एजिटेट किए, बिना रिवॉल्ट किए, बिना फाइट किए मेरे साथ आराम से बात करो. So with this, I am finishing my video. We will continue it in our next video. Thank you. Have a nice day.